अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर आफ़ियत से होंगे। आज मैं काफ़ी दिनों के बाद व्लॉग अपलोड कर रही हूँ, तो मेरे लिए इस वीडियो को एडिट करना बहुत मुश्किल लग रहा था क्योंकि तकरीबन 15 दिन के बाद मैंने व्लॉग अपलोड किया है। वैसे भी बिल्कुल न्यू जो है वो मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की है, तो मेरे लिए बोलना, मेरे लिए वीडियो को एडिट करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। लेकिन मैंने हिम्मत की और मैंने सोचा कि अब जो काम स्टार्ट किया है तो उसको फिर जो है वो अच्छे तरीके से ही हम करते हैं। अगर आपको मेरे व्लॉग अच्छे लग रहे हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा। तो यहाँ पर आज मैं करने वाली थी किचन की क्लीनिंग। मैं पिछले दिन जो है वो घर नहीं थी, हम लोग जो है वो मेरी अम्मी की तरफ गए हुए थे, तो वापसी पर मैं कुछ ग्रोसरी शॉपिंग करके आई थी। बहुत ज़्यादा शॉपिंग तो नहीं थी, लेकिन कुछ किचन के मसाला जात वगैरह ख़त्म हुए हुए थे, तो वो सब मैं लेकर आई। किचन भी बहुत गंदा हुआ था। एक दिन भी अब घर पर ना हो तो घर की कोई हालत नहीं रहती। तो फिर जैसे कि मैंने बताया, मैं घर नहीं थी, बर्तन भी लास्ट डे के वॉश करने वाले थे। उसके अलावा हम लोगों ने आकर जो खाना खाया उसके बर्तन भी इसी तरीके से पड़े हुए थे। तो मैंने सोचा कि अब एक ही दफ़ा सफाई स्टार्ट की है तो फिर पहले मैं जो है वो क्लीन करती हूँ इस पेंट्री को, उसके बाद मैं बर्तन वॉश करूँगी और फिर जो है वो किचन क्लीन करूँगी। तो सबसे पहले मैंने पेंट्री को क्लीन करना स्टार्ट किया। ये भी बहुत ज़्यादा मैसी हुई हुई थी। साफ़ तो इसको मैं पहले भी वीक के अंदर करती रहती हूँ, लेकिन इसमें चीज़ें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, तो एक भी चीज़ निकालो तो बाकी चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं और फिर उनको संभालने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। तो मैंने सोचा कि आज हम किचन की डीप क्लीनिंग करते हैं। तो यहाँ पर किचन की क्लीनिंग जो है वो मैंने स्टार्ट कर दी है। चीज़ों को मैंने अरेंज करके उनकी जगह पर रखना शुरू कर दिया था और इस तरीके से रखा था कि मुझे ईज़िली जो भी चीज़ चाहिए होगी उसको मैं ले सकूँगी। और यहाँ पर रात के तकरीबन 10 बज रहे थे। इस वक्त मैंने काम स्टार्ट किया था क्योंकि बेबी जो है वो खेल रहा था, तो मैंने सोचा कि उसका फ़ायदा उठाया जाए और जल्दी जल्दी जितना काम होता है उतना कर लिया जाए। बच्चों के साथ कामों को मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और स्पेशली जब आप अकेले हों तो फिर ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इसलिए मैंने रात के वक्त ही काम स्टार्ट किया था। और वैसे भी मैंने कभी अपने ऊपर कामों का बहुत ज़्यादा बोझ नहीं डाला कि मैंने ये काम करना है और ये इसी वक्त करना है। नहीं, जिस वक्त मुझे टाइम मिले, जिस वक्त मैं रिलैक्स हूँ, उस वक्त जो है वो मैं अपने काम कर लेती हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने तकरीबन आधे घंटे के अंदर इस पेंट्री को क्लीन कर लिया था और साथ ही साथ बेबी भी मेरी बहुत हेल्प कर रहा था चीज़ों को ख़राब करने में, गंद डालने में। मज़ीद गंद में जो है उसने इजाफ़ा कर दिया था। तो यहाँ पर पेंट्री तो हो गई मेरी क्लीन। उसके बाद अब मैं इन कबर्ड्स को साफ़ करने वाली थी। जो बॉक्सेस थे, कंटेनर्स वगैरह थे, उनको मैंने एक साइड पर रखा। अभी मैंने आधा ही ये काम किया था तो बेबी को नींद आ गई। उसने सोना था, तकरीबन रात के 11:30 बज रहे थे, तो मैंने सोचा कि अब पहले मैं उसको सुला लेती हूँ। उसको सुलाने के बाद फिर मुझे भी नींद आ गई, मैं भी सो गई। सुबह हम लोग उठे, मैंने नाश्ता किया, अपने हस्बैंड को नाश्ता दिया, वो काम पर चले गए। उसके बाद मैंने जो है वो किचन की क्लीनिंग स्टार्ट कर दी थी। इस तरीके से मैंने कबर्ड्स जो है वो सेट कर लिए थे। जो ज़रूरत की चीज़ें थी उनको मैंने सामने रख लिया था, बाकी चीज़ों को मैंने पीछे रख दिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत तो नहीं होती, इसलिए फिर मैंने कम ही चीज़ें जो है वो इस्तेमाल में लाई हुई हैं। दिन के तकरीबन 12 बज गए थे। बेबी को भी मैंने सुला दिया था, दूध वगैरह दे दिया था। उसके बाद किचन में आने के बाद मैंने सबसे पहले बर्तन वॉश किए। सबसे ज़्यादा गंद जो है ना वो बर्तनों का लग रहा था, वरना इतना ज़्यादा गंद नहीं था। उसके बाद मैंने जो ऑयल की बॉटल्स थी वो गंदी हुई हुई थी, उनको गर्म पानी के साथ अच्छे तरीके से धोया। उसके बाद चूल्हा जो है वो बहुत ज़्यादा गंदा हुआ था, तकरीबन 1 मंथ होने वाला था। इसकी मैंने जो है वो अच्छे से क्लीनिंग नहीं की थी। वैसे तो रोज़ाना साफ़ करती थी, लेकिन इसको खोल कर इसको अंदर से क्लीन करना वो नहीं किया था। तो आज फिर मैंने सोचा कि अब काम स्टार्ट किया है तो चूल्हे को भी अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। उसके पीछे वाली वॉल्स को गर्म पानी के साथ मैंने सर्फ़ वगैरह डालकर अच्छे तरीके से उसको साफ़ किया। तकरीबन 3 से 4 दफ़ा मैंने इसको क्लीन किया था। तो फिर भी बहुत ज़्यादा अच्छे से साफ़ तो नहीं हुआ था, लेकिन साफ़ हो गया था। चूल्हा भी साफ़ हो गया, उसके पीछे वाली वॉल भी क्लीन हो गई। अब आ जाती है बारी इस माइक्रोवेव की।
माइक्रोवेव को जितना मर्ज़ी साफ़ रख लो, तकरीबन 5 से 10 दिन के अंदर इसने दोबारा से वैसे का वैसा हो जाना होता है, क्योंकि हम चीज़ें वगैरह गर्म करते हैं और अक्सर हम जो है वो चीज़ों को कवर करके नहीं रखते, जिसकी वजह से जो है वो गंदा हो जाता है। तो अब यहाँ पर मैंने माइक्रोवेव को भी अच्छे से क्लीन कर लिया है। इसको साफ़ करने के लिए मैंने थोड़ा सा गर्म पानी, उसमें सिरका और सर्फ़ लेकर इसको साफ़ किया, तो ये बहुत जल्दी से और बहुत अच्छे से क्लीन हो गया था। उसके बाद मैंने इसकी प्लेट वगैरह अंदर लगाकर इसको थोड़ी देर के लिए खोल के रख दिया था और फ़ैन ऑन कर दिया था, ताकि ये अच्छे से जो है वो ड्राई हो जाए। माइक्रोवेव और चूल्हे के बाद अब बारी आती है इस रैक की, जिसमें मैंने स्पाइस जार्स वगैरह रखे हुए हैं। कुछ दिन पहले ही मैंने इसको साफ़ किया था, जब मैंने इंस्टाग्राम से एक पेज है वहाँ से मैंने ये जार्स और लेबल्स वगैरह इनके मंगवाए थे, तब मैंने इसको सेट किया था। लेकिन उसके बाद फिर जो है एक भी चीज़ लो तो सारी चीज़ें आगे पीछे हो जाती है, तो मैंने सोचा कि आज इसको भी अच्छे से साफ़ करती हूँ। ऊपर वाली साइड पे मैंने जो है वो दालें वगैरह रखी हुई हैं, यानी जो कम यूज़ की चीज़ें हैं, और नीचे जो है वो मैंने स्पाइसेस रखे हुए हैं जो ज़्यादा यूज़ होते हैं। मैंने तकरीबन काफ़ी ज़्यादा जार्स मंगवाए थे, हर साइज़ में, बड़े भी और छोटे भी और उससे छोटे भी। और ये 2 जार्स मेरे पास पहले के बड़े हुए थे, तो इन पर भी मैंने लेबल वगैरह लगा दिए। उनके पास काफ़ी ज़्यादा जो है वो तादाद में लेबल्स हैं। जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल हो आप इन जार्स में डालें। आप किसी भी जार में डाल सकते हैं और उस पर लेबल लगा सकते हैं। ये मेरा जो रैक है वो भी क्लीन हो गया। अब इस तरफ की बारी है। यहाँ पर कुछ बर्तन पड़े हुए हैं और कुछ जो ज़रूरत के जार्स, जिसमें मैंने ज़रूरत की चीज़ें रखी हुई है, जैसे कि साबूदाना, जो कि मैं बेबी के लिए उसकी खीर बनाती हूँ। उसके अलावा ओट्स हैं और गुड़ है। और यहाँ मैं इस दफ़ा बेबी के लिए नीडो और कॉम्प्लान लेकर आई थी कि इसको अब मैं ये भी ट्राई करवाया करूँ, तो मैंने वो चीज़ें सामने ही रख दी। अब इस डिस्पेंसर को साफ़ करते हैं। इसको भी मैं तकरीबन रोज़ाना ही साफ़ करती रहती हूँ, इसलिए इसको साफ़ करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। बर्तन वगैरह, फ्रिज से भी जो एक्स्ट्रा बर्तन पड़े हुए थे वो भी मैंने निकाल लिए, उनको भी साफ़ किया, किचन को धो लिया। सारे शेल्फ़ वगैरह जो है वो मैंने डेटॉल के साथ साफ़ किए, सर्फ़ के साथ नीचे से धोया। तकरीबन जो है ना वो 4 साढ़े 4 बजे के करीब मैं फ़ारिग हुई। 12 बजे से जो है वो मैं काम कर रही थी। बेबी सारा टाइम सोया रहा माशाल्लाह से, उसने मुझे बिल्कुल भी तंग नहीं किया। तो ये थी मेरी वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।